Hello everyone, welcome to my channel. So how's you all? I hope all of you are okay and safe at your home. So today we are going to start with the most important topic of respiration in plants. The last topic of respiration in plants is electron transport chain और electron transport system, जो स्टूडेंट्स को बहुत ही ज़्यादा टफ लगता है, बट हम क्या है उसको शुरुआत से लेके एंड तक बहुत ही इजी वे से करने वाले हैं. So stay tuned and let me tell you the starting and ending point firstly, then I will explain you in a very much detail. So our topic is electron transport chain. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का मेन मोटिव क्या है? एटीपी बनाना. ठीक है, टू सिंथेसाइज द एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट व्हिच एक्ट एज अ एनर्जी करेंसी इन आवर सेल्स. फर्स्टली यू शुड नो दैट एज वी नो इन रेस्पिरेशन ग्लूकोज फॉर्म पाइरुवेट and pyruvate then enters in mitochondria to form carbon dioxide, water and energy in the form of ATP. ठीक है, ग्लूकोज टू पाइरुवेट वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं. एंड ये ग्लाइकोलिसिस होता है साइटोप्लाज्म. So firstly, let me tell you that this is cell, this is cytoplasm. And this is mitochondria, which is act as a powerhouse of the cell to generate energy, and it is a cell organelle. So this is mitochondria. Now glucose enters in the cytoplasm. Glucose enters in the cytoplasm and convert itself into pyruvate and generate two molecules of ATP and two molecules of NADH2. NADH क्या है? हमारे पास रिड्यूसिंग सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में रिड्यूस होने के बाद हमारे पास एटीपी जनरेट करेगा 3 मॉलिक्यूल्स. फिर देन पाइरुवेट एंटर्स इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया. फर्स्टली लेट मी टेल यू, दिस इज द आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, दिस इज इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, एंड दिस इज स्पेस बिटवीन आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन. इसको बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. Yes, now pyruvate enters the matrix of mitochondria. This is matrix of mitochondria. In matrix of mitochondria, Krebs cycle occurs, जिसको हम PCA साइकिल भी बोलते हैं. Krebs साइकिल और PCA साइकिल. Krebs साइकिल में हमारे पास दो चीजें बनेगी. एक तो बनेगा FADH2 एंड एक बनेगा NADH. FADH एंड NADH2 के पास हमारे पास एनर्जी है जो हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की हेल्प से क्या है ऑब्टेन करनी है. नाउ दिस इज द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. At inner mitochondrial membrane, some proteinaceous complexes are present. ये मैंने 4 डॉट्स लगाई है. These are the 4 proteinaceous complexes and one more complex is present, जिसको हम कॉम्प्लेक्स 5 भी बोल सकते हैं या फिर F0 F1 कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं. तो ये जो 5 proteinaceous complex है, ये NADH एंड FADH को क्या करेंगे? रिसीव करेंगे एंड इनसे क्या है एटीपी जनरेट करवाने की हेल्प करेंगे. आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड दैट कि ग्लूकोज से पाइरुवेट बनने वाले प्रोसेस को ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं एंड ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में होता है. जब ग्लूकोज से पाइरुवेट बनता है या फिर ये सारी चीजें बनती है तो ग्लूकोज साथ साथ में अपने इलेक्ट्रॉन्स
नाउ नेक्स्ट इज, जब ये क्रेब्स साइकिल में से FADH एंड NADH निकले एंड इन कॉम्प्लेक्सेस ने हमारे पास ले लिए, ये कॉम्प्लेक्सेस कहाँ पड़े हैं? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के ऊपर। अब मैं इधर इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन ड्रॉ करूंगा। This is inner mitochondrial membrane. I think I should draw it little bit big. Inner mitochondrial membrane, डबल मेम्ब्रेन क्यों ड्रॉ किया मैंने? क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारे पास क्या होती है? डबल मेम्ब्रेन ही होती है। These are lipids. Here also ओके। नाउ मैंने तुम्हें बताया कि इस इनर मेम्ब्रेन के ऊपर प्रोटीनेशियस कॉम्प्लेक्सेस पड़े हैं, तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ कॉम्प्लेक्स 1, complex 3, it is not complex 2, complex 4, this is complex 5. Now 1, 3, 4, 5. Where is complex 2? Here. This is complex 2. In this way you can draw the structure of electron transport chain. Now ये देखो, अब ये हमारी इनर मेम्ब्रेन हो गई, तो ये क्या होगी? हमारी आउटर मेम्ब्रेन होगी। ये माइटोकॉन्ड्रिया की क्या होगी? आउटर मेम्ब्रेन होगी। ये भी वैसे डबल वॉल्ड होती है। चलो, अगर ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, तो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? मैट्रिक्स हो गया। दिस इज मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जहां पे TCA साइकिल क्या है? चल रहा था। तो TCA साइकिल ने इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को NADH एंड FADH2 प्रोवाइड किया। ठीक है, क्लियर? आप जो ओके। नाउ NADH जब कॉम्प्लेक्स 1 के पास गया, इसके साथ उसने रिएक्शन की। NADH जब कॉम्प्लेक्स 1 के साथ गया एंड रिएक्शन की, तो क्या बना? NAD प्लस H पॉजिटिव क्या है? हमारे पास बन गया। अब जब ये रिएक्शन हुई, तो ये NADH क्या था? इसके पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स थे जो इसने क्या है? यहाँ पे रिलीज करवा दिया। इलेक्ट्रॉन्स क्या है? इसने यहाँ पे रिलीज करवा दिया। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या है? हमें एनर्जी देंगे। ये उछलते हुए इलेक्ट्रॉन्स क्या है? ऊपर को जाते हैं। एंड अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? कॉम्प्लेक्स 1 में हमारे पास कुछ रेगुलेटर्स पड़े हैं, जैसे कि FMN। FMN के बाद कहाँ जाएंगे इलेक्ट्रॉन? FES के पास। FMN इज फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड एंड FES इज फेरस सल्फाइड। तो अब ये इलेक्ट्रॉन क्या है? ऊपर की तरफ जा रहे हैं। फिर FES ने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया? यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स पड़ा है जिसको बोलते हैं UQ। UQ इज यूबिक्विनोन। UQ इज यूबिक्विनोन। ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। जब इसके पास इलेक्ट्रॉन आ गए, तो ये क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, इसकी ऑक्सीडेशन होगी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन आने से। ये कहता मुझे इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, मैं तो रिड्यूस होने वाला हूँ।
पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है। जब NaDH की रिएक्शन हुई थी, ये चीज बनी, तो यहाँ से इस मैट्रिक्स में से साथ के साथ क्या है, इलेक्ट्रॉन तो निकले ही, साथ में ही क्या है, हाइड्रोजन आयंस भी बाहर निकले। ये इंटरमैग्नेटिक स्पेस में हाइड्रोजन आयंस भी क्या है, आ गए। अब नेक्स्ट, ये जो यूबीक्विनोन H2 है, इसके पास ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन आए हैं, ये कहाँ चले जाएंगे, कॉम्प्लेक्स 3 में चले जाएंगे। अब कॉम्प्लेक्स 3 में हमारे पास क्या है, साइटोक्रोम B, फिर फेरस सल्फेट से, फिर हमारे पास क्या है, साइटोक्रोम C1। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, पहले साइटोक्रोम B के पास, फिर FeS के पास, फिर साइटोक्रोम C1 के पास। इसको तुम कैसे याद रख सकते हो, B फसली C1 पे, B फसली C1 पे, ऐसे तुम याद रख सकते हो। B मतलब जो हमारी मक्खी होती है वो फसली कहाँ, जीवन के बजाय तुम C1 कर लो, B फसली C1 में, साइटोक्रोम C1। यहाँ पे हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। ठीक है, अब जो C1 है, इसके पास इलेक्ट्रॉन आए हैं, तो इसके पास अगर इलेक्ट्रॉन आए तो ये भी क्या करेगा, हाइड्रोजन को बाहर भेजेगा। ठीक है, यहाँ से भी हाइड्रोजन बाहर है, यहाँ से भी दो हाइड्रोजन बाहर। अब नेक्स्ट क्या होगा, ये जो FeDH2 है, ये कॉम्प्लेक्स 2 के पास गया। FeDH2 जो कॉम्प्लेक्स 2 के पास गया, तो इसने क्या किया, इसने अपने आप को रिएक्ट करवाया एंड क्या बना लिया, FeD+H बना लिया। सेम फिर से अब ये चीज जब बनेगी तो फिर इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे तो FMN के पास गए थे, बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे, FAD के पास, फिर किसके पास जाएंगे, सेम FeS के पास। यहाँ पे भी FeS है, यहाँ पे भी FeS है, सेम हमारे पास आया। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन FeS के पास गए तो FeS ने इधर किसको दिए थे, यूबीक्विनोन को, ये भी किसको दे देगा, यूबीक्विनोन को दे देगा। फिर यूबीक्विनोन इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, तो ये अपने आप को क्या कर लेगा, रिड्यूस कर लेगा। ये अपने आप को यूबीक्विनोन अपने आप को रिड्यूस करके क्या बना लेगा, UqH2 बनाएगा। अब यहाँ पे UqH2 ने इलेक्ट्रॉन किसको दिए थे, यहाँ से साइटोक्रोम C1 को, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन किसके पास आ गए, साइटोक्रोम C1 के पास आ गए। जब ये वाली रिएक्शन हुई तो साथ में हाइड्रोजन आयंस भी क्या है, बाहर निकले। ठीक है, ये NaDH के ग्रुप में से निकले, ये भी NaDH की वजह से निकल रहे हैं, ये भी क्या है हमारे पास, ये FeDH2 की वजह से निकल रहा है। अब FeDH2 के टूटने से जो इलेक्ट्रॉन गए हैं यहाँ पे, ये और इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, तो इसलिए क्या है, और ज्यादा हाइड्रोजन बाहर निकाल दिया। जो NaDH2 की वजह से जा रहे हैं उनको मैंने सर्कल में डाला है, जो FeDH2 की वजह से जा रहे हैं उनको मैंने कैसे डाला है, रेक्टेंगल में डाला। अब देखो यहाँ पे हमारे पास एक पार्ट पड़ा है, नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट, जिसका नेम है साइटोक्रोम C। ये साइटोक्रोम C क्या करेगा, साइटोक्रोम C1 से क्या है, इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। ठीक है, इसने क्या है, साइटोक्रोम C1 से इलेक्ट्रॉन को ले लिया एंड इट विल ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन इन कॉम्प्लेक्स 4। ये कॉम्प्लेक्स 4 में इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करेगा। अब हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर क्या घुमा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन खेल रहे हैं, इधर से इधर। ठीक है, इन दिस वे इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर। नाउ इट मींस ये साइटोक्रोम C क्या है, इट इज अ मोबाइल कैरियर, जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा है। अब कॉम्प्लेक्स 4 में हमारे पास क्या पड़ा है, कॉम्प्लेक्स 4 में हमारे पास दो कॉपर आयंस हैं, एक का नेम मैंने कॉपर A लिख दिया, एक का नेम लिख दिया कॉपर B। दो इनके पास पड़े हैं साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इसके पास आए, इसने इसको दे दिया, इसको दे दिया, इसको दे दिया, और फिर इलेक्ट्रॉन क्या है, बाहर निकल गया। कहां से आया था इलेक्ट्रॉन, मैट्रिक्स से। कहां पहुंच गया इलेक्ट्रॉन, मैट्रिक्स में। जब ये इलेक्ट्रॉन रिच हो जाता है हमारे पास, तो ये भी क्या करता है, कुछ हाइड्रोजन हमारे पास क्या है, बाहर निकाल देता है। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन इधर मैट्रिक्स में आए, इसको रिसीव करने कौन आया, ऑक्सीजन। इसको रिसीव करने कौन आया, ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। अब ऑक्सीजन ने क्या किया, इस मैट्रिक्स से हाइड्रोजन भी ले लिया, तो हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन
और ऑक्सीजन ने मिलकर क्या बना दिया, हमारे पास वाटर बना दिया। दिस वाटर इज नोन एज मेटाबॉलिक वाटर। अब ये मेटाबॉलिक वाटर बन गई, इसको बैलेंस कर दिए, हाइड्रोजन 2 है तो आगे 2 लगा देंगे, ऑक्सीजन 1 है तो आगे क्या लगा देंगे, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन लगा देंगे। इन दिस वे फर्स्ट कंसेप्ट इज क्लियर दैट मेटाबॉलिक वाटर इज फॉर्म। देखो क्या कितना बड़ा खेल है, यहीं से इलेक्ट्रॉन मूव होना शुरू हुआ और यहीं पे इलेक्ट्रॉन वापस आ गया, ठीक है, ये तो हमारे पास हो गया। बट मैंने तुम्हें क्या बताया था, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या करेंगे, एटीपी बनाएंगे। कैसे एटीपी बनाएंगे, ये जो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस है ये प्रोटॉन के साथ बहुत ज्यादा भर चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है। अब इस पोटेंशियल एनर्जी को हम यूज करके नीचे लेके आएंगे, ग्रेडियंट मेंटेन करके नीचे लेके आएंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, एटीपी की सिंथेसिस करेंगे। हाउ, नाउ हाउ एटीपी विल सिंथेसाइज। ये जो कॉम्प्लेक्स है जिसको हम कॉम्प्लेक्स 5 बोलते हैं, इसका ऊपर वाला पार्ट क्या है, F0, नीचे वाला गोल गोल पोर्शन क्या है, F1, ठीक है। F0 F1 कॉम्प्लेक्स भी इसको बोला जाता है। एंड इसके पास एक एंजाइम है, उस एंजाइम का नाम है एटीपी सिंथेज। हाँ जी, जब यहाँ से ये सारे हाइड्रोजन आएंगे इधर इसकी तरफ आते जाएंगे तो जो F0 F1 कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, इस हाइड्रोजन के आने से ये साथ ही साथ एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को एटीपी में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। इन दिस वे इट विल फॉर्म एटीपी व्हिच इज द एनर्जी करेंसी। जैसे अब हमारे पास ये देखो 2H पॉजिटिव, एक सेट को ये पड़ा, एक सेट ये पड़ा, एक सेट ये पड़ा, ये तीनों 2-2 के सेट हमारे पास NADH के रिडक्शन की वजह से आए हैं। तो जब एक 2H पॉजिटिव का सेट अंदर जाएगा तो एक एटीपी बनती है। अब NADH ने कितने सेट बनाए हैं, 1 2 3, मतलब हमारे पास NADH ने 2-2 के 3 सेट बनाए हैं। तो NADH कितनी एटीपी बनाएगा, 3 एटीपी बनाएगा। तो अब समझ आई मैं क्यों बताती हूँ कि NADH इज इक्वल्स टू 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। इन दिस वे हमें पता चला कि NADH 3 एटीपी के बराबर होता है, क्योंकि NADH ने 2H पॉजिटिव 2H पॉजिटिव 2H पॉजिटिव करके 3 सेट निकाले हैं। जब एक सेट अंदर जाता है F0 F1 के तो एक मॉलिक्यूल एटीपी का बनता है। ओके नेक्स्ट, अब FADH में कितने बनाए हैं, एक सेट ये पड़ा, एक सेट ये पड़ा। सिमिलरली जब एक सेट अंदर जाएगा तो कितनी एटीपी बनेगी, एक एटीपी। दूसरा सेट अंदर जाएगा तो कितनी एटीपी बनेगी, दूसरी एटीपी। तो FADH से कितनी एटीपी बनती है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। In this way, it is responsible for the formation of ATP. FADH 2 molecules, NADH 3 molecules. I hope it is understood that कैसे ये हमारे पास ATP बनी, कैसे ये हमारे पास मेटाबॉलिक वाटर बना। देखो रिपीट कर देती हूँ मैं, NADH FADH को इन कॉम्प्लेक्सेस ने लिया, ये देखो यहाँ पे NADH क्या हुआ, रिड्यूस हुआ, तो इस कॉम्प्लेक्स का नेम क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स 1 का नेम हो गया NADH डिहाइड्रोजिनेज रिडक्टेज। यहाँ पे रिड्यूस हुआ था तो इसका नेम क्या बन गया, रिडक्टेज बन गया। अब कॉम्प्लेक्स 2 में क्या हुआ था, FAD की हुई थी, ठीक है। याद करो TCA साइकिल में हमने क्या पढ़ा था, जब स्यूसिनाइल से हमारे पास फ्यूमरेट बनता है तभी FADH2 बनता था, इसीलिए इस कॉम्प्लेक्स का नेम क्या है, स्यूसिनेट डिहाइड्रोजिनेज। हाँ जी, कॉम्प्लेक्स 3 में हमारे पास क्या बनेगा, साइटोक्रोम BC1। साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स 3 का नेम क्या बन गया, साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। यहां से आप कर लो साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे देखो ये 4th कॉम्प्लेक्स का नाम हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीडेज, ये यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गई तो इस कॉम्प्लेक्स का नाम हो गया साइटोक्रोम ऑक्सीडेज।
ठीक है। तो इसका क्या है, इसको समटाइम्स वी कैन कॉल इट कॉम्प्लेक्स 5 और F0 F1 कॉम्प्लेक्स, जो क्या है एटीपी की सिंथेसिस करवाता है। सो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट बिकॉज इट इज वेरी इजी एंड फ्रॉम दिस डायग्राम यू आर totally fulfilled by the explanation of electron transport chain. If any doubt is there, you can add comment and ask me your doubts. So thanks for watching.